जावा प्रोग्रामिंग के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे जावा कमेंट्स के बारे में। जावा कमेंट्स को इग्नोर करता है, कंपाइलर इन कमेंट्स को इग्नोर करता है और इनका मेन मकसद है समरी प्रोवाइड करते हैं, समरी ऑफ कोड प्लेन इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में। जावा तीन किस्म के कमेंट्स को डिफाइन करता है। पहला है सिंगल लाइन कमेंट और आप उसके लिए डबल स्लैश यूज करते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स, उसके लिए आप स्लैश स्टार फिर कमेंट और फिर स्टार स्लैश। और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स जिसके लिए आप यूज करते हैं स्लैश डबल स्टार और फिर एंड होता है स्टार स्लैश। तो आइए चलते हैं इसको इन तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेंट्स को यूज करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंगल लाइन कमेंट से। सिंगल लाइन कमेंट से और इसके लिए हम यूज करते हैं डबल स्लैश और फिर मैं लिखता हूं दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल लाइन जावा कमेंट्स। अब आप देख रहे हैं सिंगल लाइन का मतलब है कि ये एक ही लाइन में आप इस कमेंट्स को लिख सकते हैं। लेट्स से मैं चाहूं कि मैं इसको मल्टी लाइन में लिखूं, तो आप देख रहे हैं अगर तो ये सिंगल लाइन में हो और हम इस प्रोग्राम को रन कर दें तो आप देख रहे हैं कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको मल्टी लाइन में कर दूं और अब मैं इसको रन करूं तो आप देख रहे हैं एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि अब ये सिंगल लाइन कमेंट्स, इसको तो इसने इग्नोर कर दिया, इस लाइन को ये इग्नोर नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे कमेंट्स नहीं है। तो अगर आपने मल्टी लाइन लिखना है तो उसके लिए आपने यूज करना है स्लैश स्टार और आप देख रहे हैं मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी लाइन जावा कमेंट्स। अब मैं रन करता हूं तो आप देख रहे हैं कोई एरर नहीं है। तो अगर आपने सिंगल लाइन में कमेंट लिखना है, एक लाइन का कमेंट है, तो आप उसके लिए डबल स्लैश यूज करें। अगर मल्टी लाइन लिखना है तो आप उसको इस तरह लिख सकते हैं स्लैश स्टार और एंड करें स्टार स्लैश। आप इसको यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं एज सिंगल दिस इज an example of Java comments। तो आप इसको यहाँ पे भी इस तरह भी यूज कर सकते हैं, फिर ये सिंगल है। लेकिन आप अगर ये कर दें तो फिर ये दोनों केस में काम करेगा, आप देख रहे हैं। और फाइनल जो कमेंट्स हैं वो है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। अब वो हम क्यों करते हैं? फॉर एग्जांपल हमने इस क्लास को किसी और डेवलपर को देना है तो हम उनकी आसानी के लिए इस पे डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स लगा देते हैं ताकि उनको समझ आए। तो उसके लिए आपने क्या यूज करना है? डबल स्टार। ये सिंगल है, स्टार है, ये डबल स्टार। और इसी तरह मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ। अब हमने डॉक्यूमेंटेशन को जनरेट करना है तो प्रोजेक्ट में चलिए जनरेट जावा डॉक और आपने सबसे पहले जावा डॉक का कमांड मालूम करना है। ये एक्जी फाइल के ये किधर है, कॉन्फ़िगर करें। आपको यहाँ पे मिलेगा, मेरे केस में 2 हैं ये। इसमें आपको मिलेगा बिन फोल्डर में चलिए और जावा डॉक आपको नजर आएगा। सेलेक्ट कर लें कौन सा प्रोजेक्ट है और कौन से पैकेज के लिए आपने करना है। तो इस पैकेज के लिए, और इसमें ये हमारी क्लास है, आप देख रहे हैं एग्जाम्पल क्लास। और फिर आप जहाँ पे भी इसको डेस्टिनेशन जहाँ भी आप देते हैं, मैं इसको डिफॉल्ट रहने देता हूँ और फिर नेक्स्ट कर देते हैं। मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ और फिनिश, और फिर क्लिक कर दें ओके और यस। और अब आप देख रहे हैं ये इसने हमारे लिए जनरेट कर दिया और अब आपको
ये फोल्डर नज़र आएगा और इसमें हमने अपने क्लास को देखना है। ये है एग्जाम्पल क्लास। एक्चुअली ये यहाँ पे है एग्जाम्पल HTML और ये आप देख रहे हैं। और जो कमेंट्स हमने जनरेट किए थे ऑथर और ऑथर admin2 आपके सामने है admin2। और इसके अलावा हमने पैरामीटर जनरेट किया था, आप देख रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं और इसको मैं देता हूं जावेद इकबाल। डेट, यहाँ पे और ऑप्शंस भी हैं, ऑथर नेम, कैटेगरी, वर्जन 1.0, कुछ और भी यूज करते हैं। सिंस को यूज करता हूं मैं 2015। सेव कर दें, इसको दोबारा जनरेट करते हैं। प्रोजेक्ट जनरेट जावा डॉक और फिर फिनिश, और ये दोबारा इसको जनरेट कर देगा। अब की बात देखते हैं कि क्या है। और अब आप देख रहे हैं सिंस, वर्जन और ऑथर जावेद इकबाल है और इसको मैंने चेंज नहीं किया था। तो आपने देखा इस ट्यूटोरियल में कि आप किस तरह यूज कर सकते हैं जावा कमेंट्स को और फिर जनरेट कर सकते हैं जावा डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स और जावा, और मैंने आपको डिस्कस किया जावा डॉक्स के बारे में भी। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।